हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का PYQ देखेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर का। जैसा कि हमने आप लोग से कहा था कि चैप्टर के एंड में हम PYQ देखेंगे। वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत नहीं सही थी, थोड़ा जो हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे, जिसकी वजह से मैं आपके चैप्टर के एंड में PYQ डालना नहीं पाया था। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सारे PYQ के पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये MCQ टाइप्स के हैं। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a-1 का होल a-1 x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इज -3, देन द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू इसमें आपको निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग p ऑफ x इक्वल टू लिख लेंगे। क्या दिया, a-1 x स्क्वायर, ठीक, प्लस ax प्लस 1, ठीक। अब इसकी भी क्या है, 3 है, -3, मतलब x इक्वल टू -3 दे दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू 0 और इसके ऊपर x इक्वल टू कितनी वैल्यू दी है बेटा, -3। पहले इन्हें कर लेंगे, ठीक है, पहले जो है हम लोग इन्हें कर लेंगे। पहले p ऑफ x इक्वल नहीं करें, पहले हम लोग कर लेते हैं क्या, इसको x की वैल्यू यहां पहले लिख दीजिए। x इक्वल टू कितना है, -3, ठीक है, इसमें रखिए। तो p ऑफ -3 इक्वल टू a-1 x स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू -3 का स्क्वायर प्लस a-3 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहां हम लोग p ऑफ -3 को अब इक्वल टू 0 करेंगे, हाँ, यहां पर। फिर अब क्या करेंगे, p ऑफ -3 को इक्वल टू 0, तो a-1 -3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस और माइनस -3 है, हाँ, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसे देखिए हम लोग ओपन करेंगे, a में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 9 है, 9 में 1 -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, -9, ये -3 है, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 9 है और -3 है, कितना हो गया, 6 है, ठीक। और -9 अब प्लस 1 कितना आ गया बेटा, -8, ठीक, इक्वल टू 0। अब 6a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। तो a इक्वल टू कितना आ गया, 8/6। अब इसको कट करो, 2 4 जा 8, 2 3 जा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। तो देखिए इसमें से a की वैल्यू कितनी है, 4/3, इसमें से कौन सी है, -2/3, 2/3 C। तो आंसर कौन सा हो गया, C आपका सही हो गया, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूरा टू PYQ हम लोग पूरा देखेंगे, मिसलेनियस सारे टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें, ये 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस आपको मेरे प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो 2024 में पूछे गए हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की क्या वैल्यू होगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल kx स्क्वायर -4x -7 इज 2, ठीक है। अब बोला है व्हाट वैल्यू ऑफ k, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हाँ, अब देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए देखते हैं कैसे होता है। देखिए इसमें आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a होता है, ठीक है। तो अल्फा बीटा कितना दे दिया, 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज पॉलिनोमियल इज 2, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दी है वैल्यू 2 इक्वल टू c। इसमें से c की वैल्यू कितनी है, -7, c की वैल्यू कितनी है, -7, ठीक, अपॉन a की वैल्यू कितनी है, k, a की वैल्यू कितनी है, k। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2a इक्वल टू -7, 2a इक्वल टू -7 और a इक्वल टू कितनी वैल्यू होगी, -7/2। तो इसमें a की वैल्यू कितनी है, -7/2, मतलब बी ऑप्शन सही है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे प्लेटफॉर्म पे हर एक क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग PYQ
क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे असर्शन और रीजन में क्या लिखा है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 r इज -1 एंड 3। तो इसका मतलब ये क्या दिया है बेटा, देखिए ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है कि क्वेश्चन कैसे हो गया। देखो ये आपको अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरोस दिए हैं, ठीक है। अब बोला ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट -1, 0 एंड 3, 0 क्या इनसाइड इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर इनके पॉलिनोमियल रखने पे इस वैल्यू क्या सेटिस्फाई हो जा रही है, तो इसका मतलब ये भी इस एक्सिस पे क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉरी ये आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा नहीं दिए, ये आपके जीरोस दिए हुए हैं, ठीक है। एक बार -1 रख के सेटिस्फाई कराएंगे, अगर ये 0 आ गया और 3 इक्वल टू, ठीक है। अगर दोनों वैल्यू -1 और 3 अगर 0 आ गए तो फिर इसको भी देखेंगे क्या ये भी आ रहे हैं, यही -1 और 3 आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। आइए देखते करके। तो p ऑफ x इक्वल टू क्या लिखा है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। तो p ऑफ x की वैल्यू कितनी दी हुई है, p ऑफ -1 रखिए x की जगह, तो -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -3, तो 1 का स्क्वायर 1 -1 करेंगे तो 1 हो जाएगा +1 माइनस +2, ठीक है। और ये -3 कितना आ गया, 3 -3 0 आ गया, मतलब p ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0 आ गई। हाँ, अब हम लोग p ऑफ 3 रख के देखेंगे, इसी में p ऑफ 3 रखिए, चेक करिए। तो 3 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 3 -3, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 -6 आ जाएगा -3, आंसर क्या आ जाएगा 9 -9। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 0। इस मतलब ये असर्शन ए तो सही है, ठीक है। अब रीजन क्या बोला था, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x इंटरसेक्ट कर रही है x एक्सिस -1, 0 और 3, 0। देखिए ये जो -1, 0 जो दिया है, ये क्या होता है x, y के कोऑर्डिनेट के फॉर्म में होता है। तो देखिए ये x है, ठीक है। तो -1 x की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है बेटा, 1 रखने पर 0 सेटिस्फाई हो जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्या है 3, 0, तो दूसरी वैल्यू देखो x की वैल्यू 3 रखने पर 0 सेटिस्फाई हो जाए, मतलब दोनों ही क्या है, सही है, बोथ असर्शन। तो ए नंबर क्या है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर इज ट्रू, ठीक। और तो आंसर सही है, दिया गया कि दोनों ही क्या है, रीजन आपके सही होंगे। बोथ असर्शन, दोनों ही असर्शन क्या है, ट्रू है। रीजन क्योंकि एक्सप्लेन असर्शन ए इजिली कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग इजिली देख भी लिए कैसे होगा, और ये आपको देखिए आंसर भी पता चल गया कि ए सही होगा। इसमें एमसीक्यू था, बाय मिस्टेक प्रिंटिंग में करने में प्रॉब्लम हो गई इसमें, ठीक है। क्लियर भी हो गया। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो यही मतलब दोनों असर्शन क्या है, ट्रू है, और रीजन भी इसको एक्सप्लेन कर रहा है कंप्लीटली। ओके, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत इजी। पहले ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसका फैक्टर कर लेंगे, क्योंकि जिसका जो आपका जीरोस रहेगा इसका 2 टाइम्स है, ये कह रहा है, ठीक। तो पहले इसका हम क्या कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 6 24 आ गया, -24। हाँ, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ -5 चाहिए, तो 8 मल्टीप्लाई -3 कर देंगे तो -24 भी आ जाएगा। हाँ, और इन नंबर्स को अगर हम 8 - 3 सब्ट्रैक्ट भी कर दे तो हमें 5 भी मिल जाएगा। सॉरी -5 चाहिए, तब -8 करेंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, ये -8 ये +3, ठीक है। तो ये -24 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 आ जाएगा। अब इनका हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 6, ठीक है। अब ये कर लिए बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से क्या 4x कॉमन है, x -2, दूसरे में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, x -2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x -2 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे। ये जो पॉलिनोमियल आएगा इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे, इसको भी इक्वल टू 0, इसको भी इक्वल टू 0 है ही है, ठीक है। तो x बराबर एक बार क्या आ जाएगा 2, और दूसरी वैल्यू x इक्वल टू -3/4। ये आ गया मेरा क्या,
जीरोस, इसका 2 टाइम्स है ये जो पॉलिनोमियल वगैरह है। तो पहले ये पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू दिया है, ठीक है। तो इसका 2 टाइम्स है, तो p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो p की वैल्यू, इसका जीरो जो है इसके 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा कितना, इसका 2 टाइम्स करेंगे तो 4, हाँ 2 2 जा 4, और इसका जब 2 टाइम्स करेंगे x इक्वल टू, तो 2 मल्टीप्लाई -3/4, इसका 2 टाइम्स कह रहा है, तो ये 2 को कट कर दीजिए, आ गया 2, आंसर कितना आ जाएगा -3/2, ठीक है, -3/2। अब देखिए p की वैल्यू कब निकलेगी, जब हम सम ऑफ जीरो निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, क्योंकि हमें p की वैल्यू तभी मिलेगी, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो एक बार अल्फा कितना है, ये 4 है, ठीक है, 4 माइनस प्लस और माइनस, ये 3/2 दिया बेटा, 3/2 इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी हो गई, इससे p मिली है, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो इन दो का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 3/2 इक्वल टू माइनस p/1, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा -5/2। तो p इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई, p इक्वल टू आपकी -5/2। देखिए इसमें से कौन सा है, ए नंबर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बस ट्विस्टेड कर दिया था, आपको यहाँ ट्वाइस ऑफ जीरोस जो लिख दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्या बोला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस 5/3 एंड जीरोस, ठीक है। तो ये आपको क्या दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस दिए। अब इसमें से कौन सा होगा देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये आपको 5 इसमें जीरोस दे दिए हैं, ठीक है। तो 5/3, 0, ना ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए, ना ही सम ऑफ जीरोस। तो इस क्वेश्चन को मतलब ये आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज दी हुई है, तो अल्फा इक्वल टू कितना दिया है बेटा 5/3, और बीटा इक्वल टू कितना दे दिया 0। अब इसको आप लोग कैसे करेंगे, देखिए एक जनरल फॉर्म में आप लोग पढ़े होंगे कि के एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, और x माइनस बीटा, ये अगर उस फॉर्म में देखिए तो के एक्स माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है 5/3, फिर x बीटा की वैल्यू 0, तो ये क्या आ जाएगा के एक्स माइनस 5/3 और x, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए अब देखिए आपको कुछ इस तरह मिल रहा है कि नहीं, ये एक्स स्क्वायर ये नहीं है, ये x माइनस 5 दिया है, 3x माइनस 5। अब अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3x आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए x माइनस, मतलब ये भी आपका इस मेथड के थ्रू अगर देखा एलिमिनेशन मेथड, तो अगर एलसीएम लेंगे तो 3x माइनस 5 मिलेगा, तो ये भी गलत हो गया है कि नहीं, ये भी गलत हो गया। और एक्स स्क्वायर तो 5/3 होगा नहीं, बचा क्या, ये देख लेते, यही आंसर आता है। देखिए के, ठीक है, के अगर इसका हम लोग क्या करते हैं कंपेयर इससे करेंगे, तो देखिए x की जगह ये x है, तो कैसे होता है, देखिए ये x है, हाँ। अब अंदर x का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब एलसीएम जब लेंगे बेटा तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5/3, ठीक है, और ये x हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अप्रोक्स देखा जाए तो कुछ ऐसा ही। अब इससे कंपोनेंट, इसका मतलब यहाँ क्या उतना होना चाहिए कि मुझे ये मिल जाए, इसका मतलब k की जो वैल्यू होगी यहाँ कितना 9 होगा, तभी वो देखिए 9 रखेंगे, और 3x स्क्वायर माइनस 5x/3, तो ये 3 कट जाएगा, हाँ। तो देखिए यही मिलेगा आपको ना, 3 ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है। अब इन दोनों में x कॉमन है, आप x कॉमन ले लीजिए, ठीक। तो 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 आपका हो जाएगा, हाँ 3x माइनस 5, देखिए यही आंसर आ गया। कंपेयर करिए, देखिए 3x माइनस 5, तो थोड़ा सा बस आपको यही फॉर्मूला आपको याद रहेगा, ठीक है, ये तो आप इजिली कर लोगे, ठीक। तो अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।